हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें चाहे आप या आप जेई के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। जेई में इसमें मिक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ला के इसमें से अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं जेई एडवांस लेवल पे। और आप देखिए तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के हिसाब से भी ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आप बहुत सारी चीजों का बारे में पता लगाते हैं। अब हम चैप्टर में जानेंगे ये सब चीजें। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है बैटरीज से। तो बैटरीज तो आप पाएंगे आप अपने जीवन में चारों ओर बैटरी से घिरे होते हैं। चाहे आप अपना मोबाइल देख लीजिए, आपके मोबाइल में बैटरी होती है। आप घर का इन्वर्टर जो है वो एक बैटरी होती है। इन्वर्टर, जो डिजिटल वॉचेस होती हैं वो बैटरी होती है। जब हम चारों ओर से अपने क्या है मतलब देखा जाए तो बैटरी से घिरे हुए हैं, तो बैटरीज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बैटरीज में होता क्या है, बैटरीज में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मोटे मोटे तौर पे। जब हमें पता है कि बैटरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें इनकी डीप स्टडीज भी होनी चाहिए, डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। इनका ऑप्टिमाइज कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ऑप्टिमली कैसे बना सकते हैं इसको, बेस्ट सुटेड मतलब मोस्ट इफिशिएंट वे में कैसे बना सकते हैं। तो हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रो इसलिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है। देखिए बैटरीज क्या आती है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एनर्जी को बैटरी से होती है। और आप बोले अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो इस इंटर कन्वर्जन को से डील करती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इस इंटर कन्वर्जन से कंसर्न रखती है या डील करती है, केमिकल एनर्जी से इंटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर हम बैटरीज के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल पर्पज से भी देखा जाए तो। अब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हम, तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक टर्मिनोलॉजी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बैटरी जो थी वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही थी। बैटरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम बैटरी यूज करते हैं। बेसिकली सेल्स का कॉम्बिनेशन ही तो बैटरी कहलाता है। तो ऐसे कई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जोड़ के बैटरी बन जाती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो ये अभी इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी जब बैटरी की बात कर रहे थे। तो इट इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी देखिए आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। हम अपने चारों जितने भी अप्लायंस देखते हैं, चाहे बेसिकली हमारा मोबाइल है दैट आल्सो रन्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसे आप चार्ज करते हैं, आपकी डिजिटल वॉचेस है उससे चार्ज करते हैं, आपके अपने इन्वर्टर को भी चार्ज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही मतलब चलती हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उन्हें चार्ज करते हैं और बेसिकली इनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर रहे होते हैं। आप बैटरीज इन्वर्टर से क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके घर के बाकी सारे अप्लायंस हैं टीवी वगैरह, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेंगे। तो आपकी जो इन्वर्टर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होता है। तो अब हम जानते हैं कि एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। तो हमारे पास केमिकल एनर्जी नाम की एक चीज होती है। बेसिकली ये एक रिएक्शन से जनरेट होती है। रिएक्शन की एनर्जी, कोई रिएक्शन होती है तो वो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस वर्ड अभी आगे बताता हूँ मैं। तो ये एक सेल क्या है, एक बेसिकली डिवाइस है जो इस कन्वर्जन को देखता है। केमिकल जैसे कि आप एक कन्वर्जन और होता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको कौन डील करता है, वो डिवाइस होता है डायनामो। डायनामो ऐसा डिवाइस होता है जो उससे डील करता है, मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसकी हेल्प से, डायनामो की हेल्प से। इसी प्रकार से सेल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अल्टीमेट गोल है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करना। ठीक है। तो अब सेल के बारे में हमने देख लिया, तो सेल के कितने प्रकार होते हैं उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिकली हर सेल की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जान लेते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है, एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। या तो गैल्वेनिक सेल बोल दीजिए या वोल्टिक सेल बोल दीजिए, ये पहला नाम बहुत फेमस है इसका, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, याद भी होना चाहिए आपको। दूसरे प्रकार के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इनको समझ लेते हैं ये क्या करते हैं। जो गैल्वेनिक सेल है उसका काम होता है एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल करंट। तो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं आप, केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हम अभी बात कर रहे थे ऊपर, वो इसी सेल की बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। बार बार जो बैटरीज में हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें जस्ट उल्टा कर रहे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे पास होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से किसी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अकर करा रहे होते हैं। अब इस वर्ड को समझेंगे, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अकर करा रहे होते हैं, करा रहे होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस स्वतः होने वाली, खुद से होने वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें भारी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से ना हो, जैसे कि H2O का टूटना, आप पानी को इस फॉर्म में ही देखते हैं। ये क्या पानी आपका हाइड्रोजन और O2 में खुद से टूट जाता है बिना कुछ किए? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जबकि आप हाइड्रोजन और O2 लेंगे ना, हाइड्रोजन O2 का मान के H2O बन जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से फिजिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल प्राप्त पाते हैं खुद को। ये रिएक्शन क्या है, H2 से H2 और O2 बनना, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी अगर ये आपको रिएक्शन करानी है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये टूटना नहीं चाह रहा, तो इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ये इसमें ये बॉन्ड है, मान लीजिए HOH बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड है, तो आपको ये बॉन्ड तोड़ने, तो आपको इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे हीट इतनी सफिशिएंटली हम दे नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज कर रहे होते हैं देखा जाए तो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अकर कराने के लिए यूज करते हैं। कुल मिला के किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर कराना है आपको, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आज का इंट्रोडक्शन था, कि बेसिकली इसमें हमने क्या देखा कि बैटरीज क्या होती हैं। अब बैटरीज के बारे में जाना, हमने देखा कि बैटरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि अगर बैटरीज इंपॉर्टेंट है तो हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने देखा कि अगर बैटरीज इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो इस कन्वर्जन से डील करती है। कौन से कन्वर्जन से, केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन से। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखा हमने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप देखे, टाइप में दो टाइप देखे अभी, गैल्वेनिक सेल देखा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा। गैल्वेनिक सेल क्या था, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका जस्ट उल्टा था, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे थे, उससे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आगे हम इसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा डेफिनेशन, सेल की कंस्ट्रक्शन क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या सेल की कंस्ट्रक्शन होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।